हेलो दोस्तों, ट्रिपल सी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में प्रीवियस मंथ में आने वाले टॉप 20 क्वेश्चन को रखा गया है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि पहले आईओटी डिवाइस का क्या नाम है। तो जो हमारा जब सबसे पहला आईओटी डिवाइस था उसका क्या नाम था या फिर किस में उपयोग किया गया, आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं: स्मार्ट वॉच, टीवी, कोका कोला मशीन या कंप्यूटर। तो जो हमारा आईओटी डिवाइस का जो सबसे पहला उपयोग आपका ये कोका कोला मशीन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्या है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज़र। ये हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि की लॉगर क्या है, जिसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक है आपका फ्रेमवेयर, एंटीवायरस, स्पाईवेयर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर हमारा है स्पाईवेयर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि नावर्ड की स्थापना किसके द्वारा किया गया। इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं: बी सरमन कमेटी, कमर्शियल कमेटी, राम मूर्ति कमेटी, ऑल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा बी सरमन कमेटी के द्वारा किया गया था। और कभी कभी इसका क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि नावर्ड की स्थापना किस सन में हुई। तो नावर्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी में हुई थी। तो आप दोनों याद रखेंगे, अगर नावर्ड की स्थापना किसके द्वारा किया गया तो हमारा आएगा वी सरमन कमेटी के द्वारा। और अगर आपसे पूछ लेता है कि नावर्ड की स्थापना किस सन में हुई थी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 12 जुलाई 1982 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि लिब्रे ऑफिस से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से ही आते हैं, क्योंकि ऑफिस के पैकेज से जो हमारा एमएस ऑफिस है उससे आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं। मान के चलिए 10 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। बट आपका लिब्रे ऑफिस के जो हमारे तीनों पैकेज होते हैं, राइटर, कैल्सी और आपका इम्प्रेस, उसी में से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो लिब्रे ऑफिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ट्रिपल सी बीट करना चाहते हो तो आपको लिब्रे ऑफिस का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आगे। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को ओपन कराने का शॉर्टकट की क्या है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन मिल जा रहे हैं: अल्ट प्लस आर, अल्ट शिफ्ट आर, शिफ्ट प्लस आर और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट आर को प्रेस करेंगे तो हमारा रूलर शो हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि एक कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके कनेक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब कि कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट को कनेक्ट करके नहीं उसका उपयोग किया जा सकता। तो ये हमारा ये हम कर सकते हैं, इसका उपयोग यूएसबी का उपयोग करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रू नहीं, ये हमारा फॉल्स होगा, ये हमारा फॉल्स करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वाईफाई की न्यूनतम लेंथ क्या होगी। वाईफाई की न्यूनतम लेंथ, सॉरी आपका यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्वेश्चन में। वाईफाई का पासवर्ड, ठीक है ना, वाईफाई में जो पासवर्ड लगते हैं उसकी न्यूनतम लेंथ क्या होगी। तो उसकी जो न्यूनतम लेंथ होगी आपका 6 से 8 होता है। तो इसमें आपका हमारा करेक्ट आंसर आएगा 8 होता है न्यूनतम लेंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू में होता है। डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो ये आपका
चार ऑप्शन दिया गया है, विंडो, टूल्स, व्यू और फाइल। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन जो होता है ये हमारा फाइल मेनू के अंदर होता है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस में राइटर में जो टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन किसी भी फाइल की पहचान कराने का काम करता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेम्पलेट्स का एक्सटेंशन होगा वो हमारा होता है .ott। यही हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस में सिग्नेचर का क्या उपयोग होता है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, नॉन रिप्रोडक्शन और यहाँ पे ऑल। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका ये वाला ऑप्शन होगा, ऑथेंटिकेशन। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि टेक्स्ट के ऊपर की लाइन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। अगर हम कोई टेक्स्ट लिखे हैं, अगर उसके ऊपर कोई लाइन हम डालना चाहेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप लाइन बोलते हैं कि अंडरलाइन बोलते हैं कि ओवरलाइन बोलते हैं कि अपर लाइन बोलते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये हमारा होगा ओवरलाइन, क्योंकि किसी टेक्स्ट के ऊपर अगर हम लाइन खींच रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ओवरलाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। तो इम्प्रेस एक प्रकार का हमारा हो जाता है पावर पॉइंट। तो इसमें आपका दे रहा है कि क्लैग बोलते हैं कि अनटाइटल्ड वन बोलते हैं कि स्लाइड बोलते हैं कि राइटर बोलते हैं। तो ये हमारा आएगा, उसका डिफ़ॉल्ट नेम जो होगा अनटाइटल्ड वन। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक्वा यूज़र इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। एक्वा यूज़र किस इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं, विंडो, सेल्स, मैक ओएस, ब्राउन सेल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा हमारा सी ऑप्शन, मैक ओएस। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। मतलब इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, बोथ ए एंड बी और नन। तो पोर्ट्रेट भी हमारा ओरिएंटेशन का प्रकार होता है और लैंडस्केप भी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, जो सी ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने का शॉर्टकट की। तो फंक्शन विजार्ड को अगर आपको ओपन करना है तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा होगा कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 से हम फंक्शन विजार्ड को ओपन करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं। जो हमारा जावा जो भाषा है इसके आविष्कारक कौन हैं। तो इसके आविष्कारक जो आएंगे सन माइक्रो सिस्टम। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर कौन सा है। एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर। तो जो एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर है वो हमारा आता है मैक। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक आपका पॉल एलन, बिल गेट्स, ए एंड बी, नन। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो कभी कभी अगर पॉल एलन का ऑप्शन ना दे तो बिल गेट्स सही है, बट अगर कहीं कभी कभी बिल गेट्स का ऑप्शन ना दे तो पॉल एलन सही, क्योंकि दोनों ने मिल करके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी।
तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, ए एंड बी, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सीवीबी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सीवीबी का जो पूर्ण रूप होता है ये होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि GIGO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GIGO का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, जो कि हमारा बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।